नमस्कार। कांग्रेस पार्टी अपना परिवर्तन और आने वाला इलेक्शन, चाहे बिहार का इलेक्शन हो चाहे यूपी का इलेक्शन, और इस कंडीशन में कांग्रेस फिर से कमबैक करेगा, रीबैक करेगा, वापस आएगा, सीट पाएगा और अपना शक्ति को फिर से प्राप्त करेगा। ऐसा वर्तमान कंडीशन में बहुत सारे राजनीतिक विशारदों का, राजनीतिक पंडितों का मतानुसार नहीं दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का करीब करीब 4 कुंडली है, अलग अलग जगह में कांग्रेस पार्टी परिवर्तन हुआ है। और अभी ये राहुल गांधी का पीरियड का जो लेटेस्ट कांग्रेस पार्टी है, अगर उसका कुंडली को देखते हैं तो, और देश भारत का मेदिनी ज्योतिष के अनुसार भारत का कुंडली को देखते हैं स्वाधीनता के बाद, और तो ऐसे कंडीशन में अभी तो कोई परिवर्तन जरूर नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर मैं वीडियो दिया था। लेकिन अगर अपने नेताओं के पीछे यूथ को भरा जाए तो कुछ एक कमबैक हो सकता है। लेकिन वर्तमान जो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ठोस एजेंडा नहीं होने के कारण कांग्रेस पार्टी के लिए कोई वही केवल मोदी और अडानी, राहुल जी केवल उसी के बारे में, और कोई नया एजेंडा, कोई नया टारगेट को लेके काम नहीं किया जाना, ये एक पहला कारण है। दूसरा ये है कि यूथ को जोड़ना और यूथ को रेगुलर ट्रेनिंग करना, ये 2 चीज़ अगर बन सकता है तो नया कुछ परिवर्तन इनके दोनों के कुंडली में एक दिखाई तो दे रहा है, योग है। लेकिन उस डायरेक्शन में काम करने से फायदा मिल सकता है। लेकिन ये भी सत्य है कि आने वाला मीन शनि 2.5 साल, चाहे कोई भी बड़ा पार्टी वर्तमान में हो, ये मीन शनि एक काम जरूर करते हैं कि वहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन होता है। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक नया पार्टी कौन, शुरुआत दौर पे जो बिहार में रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो सक्सेस हो गया तो फिर कौन बीजेपी और कौन कांग्रेस और कौन बाकी दल, किसी का काम नहीं रहेगा। एक नया परिवर्तन का दौर शुरू हो सकता है। इस कंडीशन पे मैं पहले से भी बोला था कि बीजेपी को अपना एजेंडा में एक प्रैक्टिकल ग्रास रूट प्रैक्टिकल का एप्लीकेशन का आवश्यकता है। अगर ये नहीं करता और कांग्रेस अपना रिफॉर्मेशन नहीं करता है तो नेचुरली एक नया परिवर्तन सभी को दिखाई देगा। इस समय दिख नहीं रहा है, ये अलग बात है। इस समय कहीं 2500 रुपया देने का और कहीं किसानों को 2000 रुपया देने का, या जो कुछ भी ये लड्डू खिलाए जा रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन ये बहुत दिन काम नहीं देगा। लोग धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं और ये जो ग्रह स्थिति है और देश का महादशा है, यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन का योग लग रहा है। और आने वाला समय में ऐसे कुछ घटनाएं घटेंगे जो अभी आप सोच भी नहीं सकते हो, ये ग्रह स्थिति के अनुसार। और उस समय ये जो भी वर्तमान समय में राजनीतिक नेताएं हैं, इनको जवाब देते देते थक जाना पड़ेगा। और उसमें वर्तमान के सभी राजनीतिक नेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक महान परिवर्तन और ये लोग का विलीन और ये लोग का सर्वाइवलिटी पे, यानी इनका अस्तित्व के ऊपर प्रश्नवाची सृष्टि हो सकता है। परिस्थिति कुछ अलग डायरेक्शन में ले रहा है ग्रह गोचरीय स्थिति देश का। इसलिए वर्तमान जो कोई भी नेता हैं, जो कोई भी पार्टी पावर में है, वो लोग खुशफहमी में नहीं रहें कि उनका ऐसा ही स्थिति बहुत देर तक लंबा चलेगा। भगवान शंकराचार्य भी इसके ऊपर मत दे चुके हैं कि आने वाला समय एक महान परिवर्तन का है। इसलिए सभी नेताओं को और सभी पार्टियों को अपने कार्य, विचार और लक्ष्य के प्रति बहुत सटीक भाव से अपने निर्णय जो भी डिसीजन है उसको निरंतरता से बहुत अच्छा से चिंतन करके इसके ऊपर पदक्षेप लेना चाहिए। और मुख्य तो फिर से कह दूं, जो मुद्दा जहाँ से शुरू हुआ था, इस देश का जो सबसे बड़ा विकट मुद्दा है वो है गोरक्षा।
जिसके ऊपर अभी भी कोई पार्टी काम नहीं कर रहा है। और अगर नहीं किया तो गौ माता से ही भारत, गौ माता से खाद्य, गौ माता से जल, गौ माता से ही शक्ति, गौ माता से ही हमारा सब कुछ चलता है। हमारा धर्म, सनातन धर्म अगर कहीं खड़ा है तो गौ माता से। और अब तक इतने लंबा शासन के अंतराल पे गौ हत्या और गौ माता के प्रति जिस प्रकार का अवहेलना किया गया है, उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। ये मालिका शास्त्र में भी बताया गया है और ग्रह गोचर स्थिति भी ठीक ऐसा ही बता रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।